हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सपना पाटनी। आप जुड़े हैं क्रीडेंस डिजिटल लर्निंग के साथ, जहां आप सीखेंगे केमिस्ट्री बहुत ही आसान और इजी ट्रिक के साथ। अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज केमिस्ट्री? Chemistry is the branch of science which deals with the study of composition, structure and property of matter। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि जो केमिस्ट्री है पूरी तरह से कोरिलेटेड मैटर के साथ। तो केमिस्ट्री जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, all object in this universe is called matter, जिन्हें हम देख सकते हैं। और बहुत सारे पार्टिकल्स इतने छोटे साइज के होते हैं जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, एयर, वाटर, रॉक्स, मिनरल्स, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, प्लांट्स। तो कहीं ना कहीं आपने यूनिवर्स में सारी चीजें, बहुत सारी चीजों को अपने आसपास देखा होगा। सो एवरीथिंग, ऑल थिंग ऑफ यूनिवर्स, जिनका अपना मास होता है, जो एक स्पेस ऑक्यूपाइड करते हैं या जिसे हम अपने सेंस से फील कर सकते हैं, ऑल थिंग्स आर कॉल्ड मैटर। अब जब हमने मैटर को जाना तो कहीं ना कहीं हमें यह भी जानना है कि मैटर को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फर्स्टली, मैटर को क्लासिफाई किया है टू पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन, सेकेंड वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन में आप देखिए, यहां हमने मैटर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। सेम केमिकल क्लासिफिकेशन में ये चीजें आप बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने मैटर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और मेटल है, यहां हमने डिवाइड किया है अगेन 2 पार्ट्स, एलिमेंट्स एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड। और यहां आता है आपका मिक्सचर। अब जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, metals, non-metals and metalloids। and compound is also divided into 2 parts। first one is organic compound, second one is inorganic compound। same as it is mixture को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, homogeneous mixture and second one is heterogeneous mixture। this is the overall classification of matter, जिसे हम 1 by 1 स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम देखेंगे सॉलिड को। अब सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट कहीं ना कहीं आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो, फिर भी हम एक बार और इसे स्टडी करेंगे। फर्स्ट, सॉलिड, जिनका अपना मास होता है एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है। डेफिनेट वॉल्यूम इट मींस जब हम इस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये कंप्रेस्ड नहीं होता है, सॉलिड कहलाते हैं। जैसे सॉल्ट, शुगर, रॉक्स, मेटल, आपके आसपास बहुत सारी चीजें। जैसे अगर मेरे पास पेन है तो पेन, चॉक, डस्टर, सब कुछ सॉलिड में आता है। अब हम आते हैं लिक्विड पर। लिक्विड स्टेट, जिनका अपना कोई शेप नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे किसी कंटेनर में आपने किसी वाटर को रखा तो जैसा कंटेनर उसके शेप का ये हो जाता है। अगर आप बॉटल में रखोगे तो बॉटल के शेप का, बकेट में रखोगे तो बकेट के शेप का। सेम थर्ड क्लासिफिकेशन इज गैसियस स्टेट। जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है उसी का थर्ड पॉइंट गैसियस स्टेट। अब जब हम गैसियस स्टेट को देखते हैं तो इट्स नॉट अ डेफिनेट शेप एंड नॉट अ डेफिनेट वॉल्यूम। कोई शेप नहीं, कोई वॉल्यूम नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एयर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आपने गैसों को देखा नहीं है
लेकिन कहीं ना कहीं आप गैसों को फील जरूर करते हैं। तो ये आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब हम आते हैं अपने केमिकल क्लासिफिकेशन पर। अब जब केमिकल क्लासिफिकेशन की बात आई है तो आप उसे बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, केमिकल क्लासिफिकेशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंस। तो जब प्योर की बात आती है तो प्योर इट मीन्स आपके माइंड में बिल्कुल इमेज आएगी कि सब कुछ, सारी चीजें प्योर होना चाहिए, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। तो दिस इज अ प्योर एलिमेंट। ओके, तो प्योर सब्सटेंस आर दोज विच आर मेड अप ऑफ, जो केवल एक ही प्रकार, एक ही टाइप के पार्टिकल से बना होता है, प्योर सब्सटेंस कहलाता है। अब इस प्योर सब्सटेंस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज एलिमेंट, सेकेंड वन इज कंपाउंड। अब जैसे ही एलिमेंट आया फिर हमारा माइंड थोड़ा सा घूमेगा। क्यों घूमेगा? हमें याद आ जाएगी पूरी सी पीरियोडिक टेबल। ये देखिए आप, पूरी पीरियोडिक टेबल। तो हम कहते हैं कि केमिस्ट्री में 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। वो टेबल देखकर ही हम सोच में पड़ जाते हैं कि इन सारे एलिमेंट्स को हम कैसे समझें। तो एलिमेंट्स को हम सारा समझेंगे। तो इन एलिमेंट्स को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। तो आप ही देखिए, आपकी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें मेटल्स कितना नंबर है? मेटल्स आर 93, नॉन मेटल्स 18 एंड थर्ड वन इज मेटलॉइड्स, दिस इज 7। अब एक एक्सेप्शनल आता है मरकरी, जिसे हम मेटल में रखते हैं। दिस इज अ लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट में होता है पर फिर भी हम इसे मेटल में रखते हैं। तो मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब जब हम मेटल की बात करते हैं तो अब तीनों में क्या डिफरेंस है हमें समझ में आना चाहिए कि क्यों इसे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स कहा गया है। तो मेटल, फर्स्ट वन इज मेटल। मेटल इज सॉलिड स्टेट, इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनमें एक चमक होती है, ये लस्टर्ड होते हैं, डक्टाइल नेचर के होते हैं और इट इज अ गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए हम इसे मेटल्स कहते हैं। अब मेटल के बाद जब हम नॉन मेटल्स पे आते हैं तो नॉन मेटल्स सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसियस स्टेट में भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन, आपने कार्बन को देखा है, कोक, डायमंड, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इट मीन्स आपके पेंसिल की नोक जो होती है वो ग्रेफाइट होता है। तो आपने देखा होगा कि जब हम डायमंड की बात करते हैं तो वो तो बड़ा हार्ड है, ओके। लेकिन जैसे हम ग्रेफाइट पर आते हैं, ग्रेफाइट को हमने देखा तो वो कैसा होता है, बिल्कुल थोड़ा सा, लिखा नहीं कि टूट जाता है। तो कार्बन इज सॉलिड इन स्टेट। फिर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, दिस इज नॉन मेटल्स, ये गैसियस स्टेट में होते हैं, ओके। तो सॉलिड स्टेट हो गया, गैसियस स्टेट हो गया। अब लिक्विड स्टेट में आता है आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन आपका लिक्विड स्टेट में आता है। सेम एज इट इज थर्ड वन इज मेटलॉइड, जिसे हम सेमी सॉलिड भी कहते हैं। अब ये जो सेमी सॉलिड होता है इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स बोथ प्रॉपर्टीज आर प्रेजेंट, इसलिए हम इसे सेमी सॉलिड्स में रखते हैं। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब एलिमेंट्स के बाद हम आते हैं कंपाउंड पर। अब जब हम कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड इज ऑल्सो प्योर सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ हम एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं इन फिक्स रेशो। कैसे? जैसे आप कभी चाय बनाते हो तो चाय ऐसे ही नहीं बना लेते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे मेजर करते हो कि हमें 4 कप टी बनाना है या 5 कप टी बनाना है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल सारी चीजें मेजर करके टी बनाते हो और जब आप टी बनाते हो देन प्रिपेयर एग्जैक्ट फिक्स वैल्यू, ओके। सेम एज इट इज कंपाउंड, व्हेन 2 or more than 2 elements combine in fixed ratio. फॉर एग्जाम्पल वाटर, आप कहीं का भी वाटर ले लो, नदी, रिवर का लिया, पॉन्ड का लिया,
कहीं का भी आप वाटर लोगे तो उनका जो रेशो होता है बिल्कुल फिक्स होता है. ओके, 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन and 1 element oxygen combine then form water. Okay, same as it is CO2, carbon dioxide, 1 ratio carbon and 2 ratio oxygen. Fixed amount में आप mix करोगे then form carbon dioxide. This is compound, जहां पर elements mix होता है but in fixed ratio. जब आप फिक्स रेशो में मिक्स करोगे देन फॉर्म कंपाउंड. के बाद हम आते हैं मिक्सचर. अब जैसे ही मिक्सचर की बात आती है तो हमारे माइंड में आता है मार्केट वाला मिक्सचर. उसे जनरली लोग मिक्सचर कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है मिक्सचर. क्यों? क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीजें मिक्स होती है. तो सेम एज इट इज मिक्सचर, इट मीन्स एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन एनी रेशो. एलिमेंट्स तो कंबाइन होते हैं लेकिन उसे किसी भी अमाउंट में मिक्स किया जाता है. तो यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा एयर. आपके अराउंड अस एयर है, लेकिन आप नहीं जानते कि कितना % ऑक्सीजन का है, कितना नाइट्रोजन का है, कितना कार्बन का है. ओके, दिस इज द मिक्सचर एंड बेस्ट एग्जांपल इज एयर. अब मिक्सचर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, होमोजेनस मिक्सचर, heterogeneous mixture. Homogeneous mixture, it means when solute dissolved in solvent. यहाँ जैसे शुगर है, सॉल्ट है, इसे आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो. डिसॉल्व करने के बाद आप सोचो कि हमें शुगर दिख जाए, सॉल्ट दिख जाए, क्या दिखेगा? बिल्कुल भी नहीं. क्यों? क्योंकि वो वाटर के साथ पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुका. तो दिस इज यूनिफॉर्म इन नेचर, जिसे हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते. लेकिन जब हम हेट्रोजेनस मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर 2 या 3 चीजें मिक्स है जिसे हम इजीली सेपरेट कर सकते. इजीली हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते. फॉर एग्जांपल सल्फर पाउडर एंड आयरन फिलिंग को हमने मिक्स किया और इजीली हम उसे सेपरेट भी कर सकते. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मिक्सचर.